आइसोमर। क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? पेपर का क्वेश्चन? वो भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो लिखो, तब तक पेपर दो, फिर देखेंगे। लिखो, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला? फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला लिखो, करो। आज बस यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, रुक जाओ देख लेने दे। हाउ मेनी टाइम्स इट वुड टेक टू स्पेंड 10 एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ रुपीज विद 1 लाख पर सेकंड? मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ का। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए क्या तुम लोग? एक एवोगाड्रो रुपीज में कितने रुपीज होंगे? 6 इंटू 10⁻23। तो 10 में कितने होंगे? 24। अब 1 लाख रुपया पर सेकंड खर्चा कर रहे हैं, तो कितना सेकंड लगेगा? डिवाइडेड बाई 1 लाख, यही लगेगा इतना सेकंड। तो कितना मिनट लगेगा? तो कितना घंटा लगेगा? तो कितना दिन लगेगा? तो कितना ईयर लगेगा? इतना ईयर लगेगा। बैठ के सॉल्व करो। ये मैथ का क्वेश्चन बताएंगे, यूनिटरी मेथड वाला करो। एटी नाइन। The product formed when trans 3-hexane react with Br2 is meso. अब मीजो है तो एक का आर होगा और दूसरे का एस होगा, तभी तो मीजो बन पाएगा। मीजो का मतलब क्या होता है? कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए, है ना। और मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज होने के लिए अगर दोनों आर रहेंगे तो मिरर इमेज में दोनों एस आएगा, सुपर इम्पोज होगा नहीं। दोनों एस रहेंगे तो भी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। एक आर रहेगा एक एस रहेगा, तभी सुपर इम्पोज हो पाएगा। हाँ, सेकेंड वाला ऑप्शन। मीजो वाले में एक क्वेश्चन कराया होगा, आर एस कन्फिग्रेशन निकालने वाला, नहीं? उसमें देखो एक क्वेश्चन कराया होगा जिसमें ब्यूटेन 2,3-डाइऑल है। देखो, अबे ऊपर और नीचे CH3 है और बीच में HOH है, दो, है ना। तो उसमें एक मीजो है और बाकी दो मीजो नहीं है ना, इनएंशियोमेरिक पेयर। क्या क्या बोल रहा है? अरे बोलना फिर तो कुछ। क्या? प्रायोरिटी आर को देते हैं। परसों एस बताया था मैंने। तो उसमें मीजो वाले में
एक आर आई होगा और एक एस आई होगा, और जो मीज़ो नहीं है उसमें दोनों एस आई होंगे या फिर दोनों ही आर आई होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस वाला था। कैसे ये वाला करो, ये जो क्वेश्चन लिखा है वो तो करो पहले, पहले पहला वाला करो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करते हैं। सी एस थ्री एम जी बी आर क्या हुआ उसमें? सी एस थ्री एम जी बी आर एम जी एक्स होता। नंबर बोल। नंबर बता, ऐसे नहीं खोजा जा रहा। तो इसमें क्या करना था? इसमें करना था क्या था? 56 आंसर एकदम सामने दिख रहा है। क्या हुआ? 56 दिख रहा है, और कुछ हो भी नहीं सकता। पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये जो कंपाउंड है C3H8, सारा क्वेश्चन लिख लिया ना बे? ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोपेन कितने टाइप का होता है? एक तो नॉर्मल प्रोपेन होता है, और दूसरा क्या होता है बे? ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोपेन में ये एक स्ट्रक्चर बनता है, यही बनेगा ना? तीनों कार्बन को ऐसे अलाइन कर दो। पर अगर मैं इसको ऐसे अलाइन करता ऐसे, तो ये वही स्ट्रक्चर है कि दूसरा स्ट्रक्चर है? वही है ना? श्योर? ये वाला वही है? ये तो इसमें कोई और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या? सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक आइसो। ठीक है, पर अगर ब्यूटेन रहता C4H, इसमें ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो नॉर्मल ब्यूटेन होगा, ऐसे 4 कार्बन लगा दो, फॉलो करते रहना। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? 3 कार्बन का एक चेन बनाए, और एक कार्बन का ऐसे साइड चेन निकाल। सेम है क्या ये? अच्छा, ये वाला, ये अलग है ना? देखो, अगर तुम्हें सेम और डिफरेंट नहीं पता चल रहा है तो आईपीएससी नेम लिख के देखो। डिफरेंट हो गया तो अलग है, सेम हो गया तो वही है। ये वाला किससे सेम? पहले वाले से? अच्छा, ये वाला पे सेम है? अच्छा, ये वाला देख, ऐसे ऐसे डिफरेंट है ना? किससे पे? अच्छा, ये वाला। और तो इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही दो पॉसिबल है। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? दो। ऐसे ही 5 वाले बनाते हैं। तो C5 में एक तो सीधा सीधा चेन बना दो। ठीक है,
इसके बाद क्या करो, 4 कार्बन की चेन बनाओ और 1 कार्बन का साइड चेन निकालो, यही बनेगा। अब ये 1 कार्बन की साइड चेन मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो एक डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है। अरे बन रहा है ना, ठीक है। अब इस साइड चेन को थोड़ा साइड में खिसका, वही बन गया कि दूसरा है बे? वही है, दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो पहले वाले से मैच कर गया। मतलब अब 4 मेंबर की रिंग में और नहीं बनेगा, अब 3 मेंबर का रिंग बनाते हैं, 3 मेंबर का चेन बनाते हैं। 3 मेंबर का चेन बनाएंगे तो अब 2 कार्बन का साइड चेन निकालना पड़ेगा। अब 2 कार्बन का साइड चेन निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक एक कार्बन के 2 साइड चेन निकालो, और या फिर 2 कार्बन का एक ही साइड चेन निकालो। तो पहले मैं 2 कार्बन का एक साइड चेन निकालता हूँ। क्या ये कुछ रिपीट हो रहा है या कुछ नया बना है? रिपीट हो जा रहा है, इसको यहाँ लगाओ, ये नया है, पहचान में आता है, सेकंड वाले से मैच कर रहा है, दिख रहा है ना बे? यहाँ लगाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब ऐसा करेंगे, एक एक कार्बन की 2 साइड चेन निकालेंगे, 1 कार्बन की यहाँ, 1 कार्बन की यहाँ। ये सेम है कि डिफरेंट है बे? सेम है, पहले वाले से सेम है, दूसरे वाले से। अच्छा, ऐसा करो, इसको इधर खिसका, किससे सेम हो रहा है? दूसरे वाले से सेम हो जा रहा है, पता चल रहा है ना? देखो ये सेम है या डिफरेंट है, ये पता करने के लिए कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, कॉमन सेंस से बताना। चलो इसको इसको इधर खिसकाते हैं। ये वाला पे देखो तो, ये डिफरेंट है ना, ठीक। और बनाया जा सकता है क्या? और नहीं बना सकते, यही इसमें 3 बन रहा, इसमें 1 बना, इसमें 2 बना, इसमें 3 बना। C6 वाले में फिर कितने बनेंगे? बनाओ चारों। टॉटो में जब भी नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है इसका। बी, सी भी बनाएगा, पर सी वाला टॉटोमर नहीं होगा, तो ए और बी वाला बस, ए और बी सेकंड ऑप्शन। टॉटोमर नहीं पढ़ा है तो अभी कैसे बता दूँ? टॉटोमर के लिए तुम्हें जीओसी पढ़ना पड़ेगा, और जीओसी पढ़े बिना नहीं पढ़ाया जा सकता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब तुम कहोगे सर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा एल्केन, एल्केन में। C6 वाला बनाया कि नहीं बनाया? कितने लोग चारों स्ट्रक्चर बना लिए, हाथ उठाओ। 5, कितने लोग 5 बनाए हो? 3 कितने लोग बना पाए हो? और बनाओ।
ठीक, C6 वाला देखते हैं। तो एक तो सीधा सीधा बना लिया होगा तुमने, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, नहीं? अब क्या करेंगे, 5 मेंबर्ड का एक चेन बनाएंगे, 5 कार्बन का एक चेन बनाएंगे और एक कार्बन को साइड चेन निकालेंगे। यहाँ से साइड चेन निकालने का कोई मतलब नहीं, दिख रहा है? और ये कोई मतलब क्यों नहीं है, ये तुम ऊपर वाले क्वेश्चन जब करा रहे थे उससे ही समझ में आ जाता है, तो यहाँ लगाने का जरूरत नहीं है। इसको यहाँ लगा सकते हैं, अबे लगा सकते हो ना, लगा दो। फिर इसके बाद इसको थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। अरे कहाँ गया, इतने में तो लिख दिया होता, पर मैं नहीं लिखूंगा। क्या ये एक डिफरेंट कंपाउंड है या सेम वही है बे? हाँ, डिफरेंट है, दिख रहा है ना? एक तो बेसिक कॉमन सेंस से दिख जाएगा, और अगर नहीं है तुम्हारे पास कॉमन सेंस, जिसके चांसेस हैं पॉसिबल, तो तुम IUPAC नेम लिख सकते हो, ठीक है, जो बेसिक रूल बताया था। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, पेंटेन है, और ये 3 मिथाइल पेंटेन। कोई बात, आगे ऐसा करो, इसको एक और स्लाइड आगे करते हैं। तो ये 4 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ये ये तो 2 मिथाइल पेंटेन ही होगी, यही पहला वाला बन गया, सॉरी दूसरा वाला। तो अब तो इसमें और पॉसिबिलिटी है नहीं, इसको आगे खिसकाने का भी कोई सेंस बनता नहीं है ना बे। अब क्या करेंगे, 4 मेंबर का चेन बनाएंगे, और 4 मेंबर चेन बनाएंगे तो इसमें 2 कार्बन का साइड चेन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब 2 कार्बन का साइड चेन निकालने के 2 तरीके, एक तो एक ही कार्बन के 2 साइड चेन निकालो, या 2 कार्बन का एक साइड चेन निकालो, ठीक है। तो पहले मैं 2 कार्बन का एक साइड चेन निकालता हूँ। यहाँ पर लगाना कोई सेंस नहीं बनता है, पर जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ कि यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ तो लगा ही सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो किसी सेम तो नहीं हो रहा है, हैं? थर्ड वाले सेम हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ लगाओ, फिर से थर्ड वाले सेम हो गया क्या? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब 2 कार्बन का एक साइड चेन निकालने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, एक एक कार्बन के 2 साइड चेन निकालते हैं। अब देखो फिर से, यहाँ पर ऐसे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, बस रेफरेंस के लिए मैंने लगाया कि ये नहीं बनाना। वैसे किससे सेम हो रहा है, सेकंड वाले सेम हो रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं। रियली ये वाला डिफरेंट है क्या? हाँ, डिफरेंट है, ठीक है, तो ये एक अलग बना। अब क्या करो, एक को फिक्स रखो और दूसरे को शिफ्ट करो, ये भी डिफरेंट है। अरे एक मिनट, तो मुझे अलग कॉपी बनाना पड़ेगा ना, ये एक बना। अब एक को फिक्स रखो और दूसरे को मूव करो, ये भी डिफरेंट बना है या? ये भी डिफरेंट है ना भाई, ठीक है, चलो इसको और शिफ्ट करते हैं। अभी दोनों को शिफ्ट करो, किससे? फोर्थ वाले से, इसको वापस पीछे ले आओ, फिफ्थ वाले से हो रहा, इसको थोड़ा और आगे ले जाओ, सेकंड वाले से हो गया, अरे यार सब वही जा रहा है, इसको एकदम पीछे ले आओ। तो अब 4 मेंबर रिंग में और कुछ नहीं बनेगा, दिख रहा है ना, 4 मेंबर के चेन में। अब 3 मेंबर का चेन बनाओ, 3 कार्बन की चेन, और 3 कार्बन का साइड चेन निकाल लो, इसमें बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा, दिख रहा है? एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट ये किससे सेम हो रहा है पे? ये किसी सेम नहीं हो रहा है, पर ये बनेगा नहीं, दिख रहा है ना बे? टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 5 कैसे बन गए, 4 ही बनाने थे ना। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि n-2 करके निकालेंगे। ये पांचों कितने लोग सही से बना पाए थे, हाथ उठाओ। ठीक, और 6 कितने लोग बनाए थे, वो और ऊंचा हाथ उठाओ, 6 वाले। अगला क्या दिए थे, C7 ना, C7 वाला बनाओ जल्दी से, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक बना देता हूँ।
अरे बना रहा हूँ, बाकी करो। करना बे, नहीं करे, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ, इसको मारा है किसी ने? रो क्यों रही है? शांत हो गया। तूने मारा है इसको? अच्छा, तू कैसे मार पाएगी? ये कह रही है, हम कैसे मार सकते हैं इसको? ठंड लग रही है तो रो रही है इस वजह से। अजीब ही लोग हैं, इसीलिए रो रही है। जनवरी में क्या करेगी फिर? तो 5 तो कम से कम बनेंगे ही, है ना? कितने लोग सिर्फ 5 स्ट्रक्चर बनाए हो, हाथ उठाओ। 6 स्ट्रक्चर कितने लोग बना पाए हो? 6, ऊंचा हाथ उठाओ। 7 कितने लोग बना पाए हो? 7 स्ट्रक्चर। 8 आइसोमर कितने लोग बनाए हो? 8 वाले हाथ उठाओ। 9 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। अबे तो बनाए कितना हो तुम लोग? किसी पे हाथ ही नहीं उठा रहा। एक तो मैंने बना ही दिया था, उसके बाद भी नहीं बना पा रहा। वो कह रहे सर हम वही बस एक बना पाए। ऐसे ही लोगों के लिए तो हेल्प करता हूँ। कर लिया? कितने लोग सारे स्ट्रक्चर बना लिए? हाथ ही नहीं उठा रहे यार ये तो। अच्छा, पता कैसे चलेगा कितने लोग? 6 स्ट्रक्चर बनाए हो टोटल, अभी तक 6 स्ट्रक्चर बना पाए हो। अबे ऊंचा हाथ उठाओ यार। 7 स्ट्रक्चर कितने लोग बना पाए हो? 7। 8 स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। 8 कौन कौन बनाया? ये तू तो 8 बनाई थी। अच्छा, अभी 9 हो गया। 9 स्ट्रक्चर कितने लोग बनाए हो? 10 वाले हाथ उठाओ बे। वो कह रहा है 20, हमसे तो 20 बन रहा है। ठीक है, कम से कम एक 6 मेंबर का एक चेन बनाते और एक साइड चेन निकालते। ऑब्वियसली इधर साइड चेन लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है ही, दिख रहा है ना बे? पर अगर मैं इसको
शिफ्ट करूं तो क्या ये एक डिफरेंट कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है? चेक कर, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। एक और बनाते हैं, इसको थोड़ा और आगे शिफ्ट करते हैं। सेम है कि डिफरेंट है? किससे? अबे सेम है डिफरेंट है? देखना देखना दे। 1 2 3 मिथाइल हेक्सेन है, और ये क्या 4 मिथाइल हेक्सेन है? ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन। दिख रहा है ना, इसमें नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। कितने लोग ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए थे? तू तो नौ। तो डिफरेंट डिफरेंट कौन बोल रहा था यहीं से? ठीक है, आगे शिफ्ट करते हैं। अब नहीं बनेगा, नहीं। अब बनाएंगे 5 मेंबर की एक चेन और 2 कार्बन का साइड चेन निकालें। 2 कार्बन का साइड चेन निकालने का दो तरीका है, या तो 2 कार्बन का एक साइड चेन निकालो या एक एक कार्बन का दो साइड चेन। ठीक है, यहाँ लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। क्या ये कंपाउंड किसी सेम हो रहा है? उस वाले सेम हो रहा है, दिख रहा है ना भाई? थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं इसको। ये वाला किसी सेम हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं, ये वाला किसी सेम नहीं हो रहा, और ये वाला बनाया भी नहीं होगा तुमने, मुझे पता है। कितने लोग ये स्ट्रक्चर बनाए थे? हाथ उठाओ। कम लोग हाथ उठा रहे हैं। कुछ लोग पहली बार देखे होंगे कंपाउंड, तो जल्दी से छाप लें। ठीक। अब इसमें और नहीं बनेगा। अब एक एक कार्बन की दो साइड चेन निकालते हैं। तो दो साइड चेन निकालने का ये एक तरीका है, ऐसे ऐसे ही लगेगा। ये लगेगा ना बे? ये डिफरेंट है ना? अब क्या करो, एक को फिक्स रखो और दूसरे को मूव करो। इसको इधर मूव करो, ये अलग बना। थोड़ा और मूव करो, अलग है ना बे? अ, दोनों को मूव करो एक साथ, अलग है। चेक करना, चेक कर ले। अलग है, सदमे में जा रहे हो क्या? एक ही बार में इतना सारा बना दिए तो। हम्म। अब एक को फिक्स रखो और दूसरे को मूव करो। डिफरेंट है? किससे बे? अबे निकलना है यार। सेम है क्या? किससे सेम हो रहा है? वो इसमें बीच वाला जो बना हुआ है, उससे सेम हो रहा है। ठीक है, मतलब और नहीं बनेगा इसमें। अब 4 मेंबर की चेन बनाते हैं, ठीक है। 4 मेंबर की चेन बनाओगे तो 3 मेंबर की साइड चेन बनानी पड़ेगी। 3 मेंबर का साइड चेन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। ये कितने स्ट्रक्चर बने हुए? 8। दिखाई दे रहा है? कितने लोग यही आठों स्ट्रक्चर बनाए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाए थे? अब खोज की कौन सा सेम खोज पाएगी? तो यहाँ टोटल कितने आइसोमर बने बे? टोटल कितने आइसोमर बने? क्या बोल रहे हो? 3 बना के दिखा ना। बना के तो दिखा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बना के दिखाओ। कोई ऐसा जो इसके अलावा कुछ बनाया हो, देखते हैं सबकी कॉपी। चलो, तूने कितना बनाया था? 6। फिर तो बात ही नहीं करना इससे। तू 9 बनाई थी ना? ठीक। और कौन 9 बनाया था? पिछवा सब 9 बनाए थे। तू कितना बनाए थे बे?
बनाई नहीं, 5 बनाए थे अलग ही लेवल पे। तू सबका आईपीएससी नाम भी लिख रहा है? अबे इतना खाली टाइम है तेरे पास? हाँ हाँ ठीक है। उसमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है। ये चेन बनाया तूने, रिंग बनाया ना? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर, तो क्या वही फार्मूला आ रहा है जो अलग है? और कौन बनाया था भाई? हाँ तो कितने बनाया तूने? 9 बनाया था ना? तो कोई सेम नहीं लग रहा तुझे? कहाँ 9? अरे यार, वो मिटा के उसी को लगा दिया था क्या मैंने? हाँ, एक स्ट्रक्चर तो अभी जस्ट बना के मैंने मिटा दिया। ये वाला भी तो एक बनाया था, और वो मिटा के हटा दिया मैंने। ठीक है, 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये एक बनाया था ना यार ये, और इसी में एडजस्ट करने लग गया, इस वजह से ये गायब हो गया। टोटल कितने बन रहे हैं इसमें? 9 बन रहे हैं। यही 9 कितने लोग बनाए हो, हाथ उठाओ। ठीक है, एक और बनेगा क्या इसमें? थर्ड वाला बना के दिखाना। देखा दिखा 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 मुझे, दिखा। ये ऑक्सीजन ऊपर लगा है, कार्बन। इसने 3 मेंबर वाला एक बनाया, देखते हैं। यही ना? इसने बनाया, कह रही है कि ये अलग है। यही है ये, देख रहा है? 2 मेंबर का बना के दिखाया। ठीक, यही 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं बे? 11। तो ध्यान से देखो, इसमें स्ट्रक्चरल आइसो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे या टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? तो आइसोमर का मतलब क्या होता है? खाली स्ट्रक्चरल की खाली स्टीरियो? दोनों। समझ में आता है ना बे? यहाँ जितने कंपाउंड बने हैं, क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कायरल सेंटर हो? कायरल सेंटर जानते हो तुम लोग? वो कह रहा है नहीं जानते, खर। अच्छा, कोई नहीं है इसमें, कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें कायरल सेंटर हो? तुझे नहीं दिखा इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है। है ना? ऐसा करो, इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिस अरे बोलना नहीं, इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसके अंदर कायरल सेंटर है। वो कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करो, कंपाउंड नहीं। खोजो, तुम्हारे पास समय है 1.5 मिनट का। अपनी कॉपी में खोजोगे तो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, यहाँ बोर्ड पे देखोगे तो शायद तुम्हें ना दिखे। जो स्ट्रक्चर तुमने बनाया है उसको खोजेंगे। कितने लोगों को एक भी कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं मिला, हाथ उठाओ। कायरल सेंटर क्या होता है जानता है ना? ठीक है। कितने लोगों को एक कंपाउंड में कायरल सेंटर मिला, हाथ उठाओ। कितने लोगों को 2 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर मिला है? 2 में? 3 में कितने लोगों को मिला है? 4?
4 तक तो नहीं बात पहुंचेगी, पर चलो ठीक है। ध्यान से देखोगे ना, तो पहले वाले में तो कायरल सेंटर मिलने का सवाल नहीं पैदा होता, दूसरे में भी नहीं, पर तीसरे में ये जो कार्बन है, इसको ध्यान से देख, क्या वो कार्बन पे जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं? ध्यान से देख बे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुझे बे दिखा कि नहीं दिखा? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, दिखा? दिख गया ना? तो एक साइड मिथाइल लगा है, एक साइड इथाइल लगा है, और एक साइड प्रोपाइल लगा है। ये तीन ही है ना बे? और एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। पता चल रहा है? चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक कायरल सेंटर तो है। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? अबे ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? तो ये और इसका मिरर इमेज, दो ऐसे लोग होंगे जो आइसोमर बने। ठीक है? क्या ऐसा ही कोई और कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर है? खोजो भी, खोजो। ये वाला देख, दिख रहा है? अबे देखना। तो वो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एक ही कंपाउंड होंगे कि अलग अलग कंपाउंड होंगे? अलग अलग। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है? तो अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं तुमसे कि कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो क्या बोलोगे? कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वे? 4। ये दो और इन दोनों के मिरर इमेज, मिरर इमेज भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं? 4। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 4। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 4। यही तो पढ़ा रहा हूँ। और स्ट्रक्चरल कितने बनाए मैंने? 9। तो टोटल आइसोमर कितने होंगे बे? जोड़ के बताओ। 11, है ना? जोड़ना आता है तुम लोग को? कहेंगे ये कौन सी मैथ पढ़ा रहा है। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ऐड करना नहीं आता तो काउंट कर लेते हैं। ठीक है? तो जल्दी से बताओ, ये कितना आइसोमर है? 1। ये कितना हुआ? 2। और ये 2 हुआ 4 हो गया ना बे? अबे 3 नहीं, 4। 4 हुए, ये और इसका मिरर इमेज 4 हो गया। क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे और पढ़ाएंगे। 4 हुआ ना? ये कितना हुआ? जल्दी से बोल। 5, 6, 8। कैसे? ये मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक है, अगर एडिशन नहीं आता है तो काउंटिंग करके बताओगे। ठीक है? एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या आंसर दोगे बे? 9। दिख रहा है? और हाउ मेनी, ऐसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो क्या बोलोगे? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो क्या बताओगे? फिर से 9, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना। पर अगर एग्जाम में ये पूछता है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बोलोगे? 4। तो और हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी 4। स्टीरियो आइसोमर कितने हैं बे? 4। स्ट्रक्चरल कितने हैं? 9। तो टोटल कितने हैं? 11। इनका सर ही दर्द करने लग गया। दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है क्या बे? चलो मैं तुम्हें आसान क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव? दो को छोड़ के कितने? दो को छोड़ के कितने हैं? 7। और कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं? 4। तो इनएक्टिव और एक्टिव टोटल मिला के कितने हुए? 11। ये देखो, 7 4 10 जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है पहले एडिशन सिखाना पड़ेगा मुझे। ठंड का बहाना बना रहा है, बता। कल ठंड नहीं थी, परसों ठंड नहीं थी।
हाँ यार, आज क्रिसमस है, आज तो छुट्टी देनी चाहिए कम से कम। अरे मेरे हाथ में छुट्टी होती, मैं खुद ही छुट्टी लेके घर बैठा होता। ये अलग ही है। मैं संता लग रहा हूँ तुम्हें? हैं? अच्छा, संता नहीं, उसका नाम तो सेंटा होता है ना। तो 9 + 4 = कितना है बे? 11। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। आए, कौन बोल रहा है? C3H7X का बनाओ। X कोई भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन मान लो। ठीक है, हेलोजन मान लो। C3H7X जल्दी से अपने मन से बनाएं। मिल बैठ के नहीं करना है बे। चलो देखते हैं। तो देखो, C3H6 में यहाँ पर C3H7X में पहले कार्बन का वो जो स्केलेटन है ना, वो बना लो। ठीक है, अब इसमें देखो, क्या हेलोजन को यहाँ जोड़ा जा सकता है? अबे जोड़ सकते हो ना? अबे एक तो जोड़ो कम से कम। और इस X को शिफ्ट करो, है ना? तो क्या ये एक डिफरेंट कंपाउंड है कि सेम कंपाउंड? डिफरेंट, ठीक है। इस X को फर्दर शिफ्ट करो। हैं? सेम हो गया क्या? ठीक है, तो इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? दो। क्या स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है वे? कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है तुम्हें? दूसरे वाले में कायरल सेंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है अभी तो? कहाँ कायरल सेंटर? कायरल सेंटर है कि नहीं है? कहीं कायरल सेंटर नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? दो। और स्टीरियो कितने बने? तो टोटल कितने बने बे? दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही जब 4 कार्बन का बनाना होगा ना, तो ये 4 कार्बन के पहले स्केलेटन बना, तो ये 4 कार्बन वाला स्केलेटन है। दो। यही बना। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हेलोजन तो जोड़ ही सकते हो? ठीक है। इसी हेलोजन को शिफ्ट करो आगे। सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट है ना? अरे डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है, अच्छी बात। यही है। इसको और आगे शिफ्ट करो। किससे सेम हो रहा है? इस दूसरे वाले से ही सेम हो रहा है। यहाँ लगाओ। पहले से ही सेम हो गया। मतलब ये तो बकवासी है ना? ऐसा करो, इसको यहाँ लगाओ। ये तो डिफरेंट है। ये डिफरेंट है कि सेम है बे? डिफरेंट है। पता चल रहा है? इसको शिफ्ट करते हैं आगे। ये वाला सेम है कि डिफरेंट बे? डिफरेंट।
ये वाला किससे? ये इस वाले सेम हो गया, दिख रहा है ना? अच्छा, यहाँ लगा। सेम है या डिफरेंट है? अब देखो, हो सकता है कुछ लोगों को ये डिफरेंट लगे, पर मैं तुम्हें बताऊं, इन तीनों कार्बन में कहीं भी हैलोजन जोड़ता हूं मैं, तो एक ही स्ट्रक्चर बने। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? और नहीं तो आईपीएससी नेम लिख के देख लेना। टोटल कितने स्ट्रक्चर बने हुए? चार। दिखाई दे रहा है? क्या कहीं कायरल सेंटर दिख रहा है? कायरल सेंटर है क्या? ये वाला देख, ये कंपाउंड में ये कार्बन कायरल दिख रहा है। तो ये कंपाउंड और इसका मिरर इमेज दोनों ही क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। कोई पूछे स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं तो क्या बोलोगे? चार। स्टीरियो कितने हैं? दो। टोटल कितने आएंगे बे? पांच। मैथ समझ में आती है? वेरी गुड। धीरे धीरे मैथ समझ जाओगे। मैथ वाले सर को मत दिखा देना। ये तो फोटो खींच के ले जा रहे हैं ना घर पे दिखाने के लिए। ठीक है, C5 वाला बनाओ। तो पहले स्ट्रक्चरल बनाएंगे फिर स्टीरियो। अरे C5 बनाना। C5 के कितने लोग सारे स्ट्रक्चर और आइसोमर बना लिए? बना ही रहे हैं सब।
कर ले तूने तो अगला करना, C6 वाला कर ले। तो C5 वाला करके वेट क्यों कर रही है? पर मैं तो सबका वेट करूंगा ना जब सब बना लेंगे तो। तूने बना ले, C6 वाला बना। कितने लोग को लगता है कि यहाँ पर 6 आइसोमर बनेंगे टोटल? 6, टोटल ही पूछ रहा हूँ। 6 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। 7 आइसोमर वाले हाथ उठाओ पे। 8 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। सब में हाथ उठा रहे। 9 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। 10 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। 11 आइसोमर वाले हाथ उठाओ। डरो मत। 12 वाले पे। 13। कोई है नहीं क्या? 14 बनाए हो? बोली लग रही है इधर। 20 से 25 की। वो तो अब देखेंगे ना। एक बात बताओ, पहले तो ये 5 कार्बन के सारे स्केलेटन बना लेते। ये वाले तो बना ही सकते हो। अब इसमें कहाँ कहाँ हेलोजन जोड़ सकते हैं पहले ये देखो। क्या यहाँ पे हेलोजन जोड़ा जा सकता है? अब जोड़ लोगे ना। इधर देख, इधर। यहाँ हेलोजन जोड़ सकते हो? सेम है कि डिफरेंट पे? यहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ जोड़ने से इससे सेम हो जा रहा है। दिख रहा है ना? यहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ जोड़ने से इससे सेम हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ जोड़ सकते हो? अरे जोड़ सकते हो ना? यहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ जोड़ना और यहाँ जोड़ना दोनों एक ही बात। पता चल रहा है? यहाँ जोड़ सकते हो? अब है ना? यहाँ पर। अबे वहाँ जोड़ सकते हैं कि नहीं? किससे सेम हो रहा है? इससे पहले वाले से? किससे सेम हो रहा है? नई जरूरत बना। पता नहीं यहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ जोड़ना और यहाँ जोड़ना क्या है? अलग अलग। जोड़ के देख ले। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जोड़ के दिखाता हूँ, देखो। ये दोनों एक ही है कि अलग अलग? कॉमन सेंस से ही दिख जाएगा दोनों अलग अलग। और नहीं तो फिर नाम लिख के देखो, अलग अलग आएगा। तकलीफ में हो गया बे? यहाँ देखो, यहाँ जोड़ सकते हो क्या? जोड़ सकते हो? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये चारों जगह जोड़ोगे ना एक ही बात। पता चल रहा है? ठीक है। यहाँ जोड़ सकते हैं। किससे सेम हो रहा है? किसी से सेम हो रहा है क्या बे? सेम तो नहीं हो रहा, बनेगा ये। कहाँ है? 5 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने बे? बस ये तीर गिन लो। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए थे? वो नहीं बोलना है कि 7 बनाए थे। 8 जो बनाए थे उनका हाथ देखो। ठीक। हाँ हाँ, उतने लोगों की संख्या गिन रहा है। और कितने लोग इसी में से कोई भी 7 बनाए थे? और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला छोड़ दिए होगे, ये सोच के कि ये वाला से कॉमन हो। ठीक। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए टोटल 8। स्टीरियो काउंट करते हैं, क्या किसी में कायरल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? हैं? कितने कंपाउंड्स में कायरल सेंटर दिख रहा है? गिनो, कायरल सेंटर गिनो। कितने लोगों को लगता है इसमें किसी में भी कायरल सेंटर नहीं है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि एक में कायरल सेंटर है? एक कंपाउंड में कायरल सेंटर है? कितने लोगों को लगता है 2 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर है?
कितने लोगों को लगता है 3 कंपाउंड में कायरल सेंटर है? अबे किसी में तो हाथ उठाओ, तुझे क्या लगता है? एक पे बोलना नहीं है, हाथ उठा। उधर ये हाथ ही नहीं उठा रहा। तो इस इस वाले में कायरल है कि नहीं बे? इस वाले में कायरल है, दिखाई दे रहा है? इसमें लगा, यहां लगाने से कायरल सेंटर बन रहा है? नहीं। यहां लगाने से कायरल सेंटर बन रहा है? बन रहा। यहां लगाने से कायरल सेंटर बन रहा है? यहां लगाने से कायरल सेंटर बन रहा है? बन रहा। यहां लगाने से नहीं बन रहा और यहां लगाने से भी नहीं बन रहा। 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कि कायरल सेंटर बने, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो बनाओ, वो दोनों तीनों कंपाउंड बना के देखो, क्या उसमें कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। बता रहा, बना ना? मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या यहां जोड़ने से कायरल सेंटर बन रहा है? इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? दिख रहा है सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ, बताएंगे कौन सा कायरल है। ठीक है, यहाँ जोड़ने से देखते हैं। यहाँ जोड़ने से कायरल बन रहा है क्या? कितने लोगों को यहाँ जोड़ने से कायरल सेंटर बनता हुआ दिख रहा है? ठीक, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये कार्बन कायरल दिखाई दे रहा है? चलो मैं दिखाता। वो कार्बन कायरल है कि नहीं है बे? बना के देख। हाँ, यहाँ जोड़ने से ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा है, यहाँ जोड़ने से ये वाला कार्बन कायरल हो जा रहा है, ठीक है? पर उस कंपाउंड में कायरल सेंटर तो है ही। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? एक्टिव होगा। तो ये और इस मिरर इमेज एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग? अलग अलग कंपाउंड। तो टोटल कितने कंपाउंड्स के पास कायरल सेंटर है? 3। तो कितने लोग ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? 6। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 6। और स्ट्रक्चरल कितने हैं? तो टोटल कितने हुए? 11। जोड़ने आता है? नहीं आता तो काउंट कर। तकलीफ में हो क्या बे? दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा होगा नहीं? और अभी तो C5 है। C7 नहीं बता, C7 नहीं बता सकते, C7 बताएंगे तो सब। हाँ, इसलिए सिर्फ C6 करके दिखाओ मुझे। करो। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सब पढ़ा रहे हैं। दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है क्या? देखो, जब दिमाग यूज होगा तो दिमाग पे जोर तो पड़ेगा। और अगर दिमाग होगा तो, जिनका दिमाग ही नहीं तो वो तो
चलो खाली स्ट्रक्चरल की बात करते, स्टीरियो स्टीरियो अभी रहने दो, ठीक है। आठ, 10, 15, ठीक है। कितने लोग 9 स्ट्रक्चर बनाए हो? C6 वाले में 9 स्ट्रक्चर, में स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, टोटल नहीं। 9 स्ट्रक्चर। कितने लोग 10 स्ट्रक्चर बनाए हैं? 11 स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। लैग मत करना, नहीं तो अगले वाले पे हाथ उठ जाएगा, है ना। 12 स्ट्रक्चर वाले, 13, 14, 15, 16, 17। तू परमानेंट हाथ उठाए हुआ है, किस पे हाथ उठाया तेरा? हाँ, 17, 18, 17 तक पहुंचा है, मैं तो ऐसे ही काउंट कर रहा था। उधर 25 बना के बैठे हैं, कौन 25 बनाया है? जल्दी बनो, किसी पे हाथ नहीं उठाया सब। चलो कॉपी चेक करते हैं सबके। ऐसे एक एक करके सारे बनाएगी तो बनाते बनाते बुढ़ी हो जाएगी। एरो बनाएगा। यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, नहीं? देख ले, डाउट हो रहा है तो अलग से स्ट्रक्चर बना के देख। ये कैसे बना? तो भी ऐसे ही बना रही है। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो फिर खोज भी नहीं पाएगा कौन सा कॉमन हो रहा है, पता है? ये तो कोई कंपाउंड भी नहीं था, ये स्केलेटन था कहीं। अब ये सब बना ही रहे हैं। 13। पैरल भी खोज ले तो ना। अब इसमें ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि ये देख, ये दोनों सेम, ये दोनों ही सेम, दोनों सेम है ना। और बनेगा। और बना, अभी तक सेम तो नहीं है, पर और बना। ये वाला और ये वाला एक ही है, देख। दिख रहा है तुझे सेम, या मैं बताऊं कैसे सेम है? नाम लिख के देख। सेम दिखा? ठीक है। अभी तक सेम नहीं है तेरा, पर और बनेगा। ये समझदारी काम किया तूने, पेंसिल से बना रहे हैं, वो भी इतना ग्रे कलर की शीट पे ग्रे कलर की पेंसिल से लिख रहे हैं, हल्का हल्का। मेरे साथ में पढ़ ही ना पाए। यहाँ दिमाग लग जाता है इन सबों का। अरे बनाना क्लास में है, रोज आती है क्लास, दिख रहा है क्या? दिखती तो नहीं है तू रोज क्लास में। अरे क्या, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक ही है, दिख रहा है तुझे? देख, इवन ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड सेम है।
दिख रहा? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, ये दोनों भी सेम है। 5 स्ट्रक्चर बनाए, उसमें 2 कॉमन कर दिया तूने। अरे मैं उल्टा भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सेम है, देख। नंबरिंग कैसे किया? यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना इसका, 1 2 3 4। 2 हेलो, 3 5 ना, 2 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। और इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। ऐसा बनाया तूने ना कि इसमें खोज भी नहीं सकते कि कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट। बट मैं तुझे दिखाता हूँ, एक और सेम है। अभी ये पीछे निकल गया, मेरा मेमोरी थोड़ा वीक है, नहीं तो मैं तुझे दिखाता कि हाँ वो पीछे चला गया। ये देख अभी, ये वाला और ये वाला सेम है। नंबरिंग करूँ मैं? इसमें कितने कार्बन है? अरे इधर से नंबरिंग होगी ना, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। अभी एक और सेम है ना? खोज ऐसे करे तो अभी दो तो मैंने कॉमन निकाला ऐसे आधे मिनट में, है ना? अभी ध्यान से देखेंगे तो और कॉमन निकलेगा। ये सही है, ये अलग स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, इसमें तो खोज भी नहीं पाऊंगा मैं। नहीं खोज पाऊंगा मैं, पर ठीक है, अभी तक मुझे कुछ कॉमन दिखा नहीं। ठीक है। तो वे ये कैसे बैठा मेढक जैसा? इंसानों की तरह बैठ जाओ। कितने बनाए तूने? अभी और बन रहा? और कॉमन खोजू तेरा? चलो देखते हैं। मैंने अभी तक जो बनाया है उसमें 17 बन रहे हैं। मैंने बनाया जो अभी तक मन में बनाया, गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल 17 स्ट्रक्चरल है। स्टीरियो में टाइम लगेगा शायद 26 7 12 5 10, और 17 और 10 27 होता है, एक कम कर दो, 26 बन रहा है। 26 नहीं, बनाया मैंने। तुम्हें लगता है कि मैं मन में नहीं बना सकता? ये यही काम करता हूँ मैं दिन भर, मेरे पास और कोई काम नहीं, यही काम है ना। 15 साल से हर साल 5 बैच में यही सब कंपाउंड बना रहा हूँ रोज, मतलब ऑलमोस्ट हर साल, रोज तो नहीं। हाँ, तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ना, मुझे खाली एक। तुम 4 सब्जेक्ट खाली 1 साल से पढ़ रहे हो, है ना? मैं 15 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो डिफरेंस आएगा। ये कितना कार्बन बना बस काउंट नहीं कर पाता हूँ मैं। 7 बन गया ना? तो 6 वाले पहले सारे स्केलेटन बना लेते, ठीक है। ये 5 वाला 17 बनाए, मन में बनाए, कुछ एक दो कॉमन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर अ, मैं क्या ना जल्दी से आंसर दे पाता हूँ, सही आंसर का कुछ नहीं है। 17 के आसपास ही होना चाहिए। यही बनाना, एक और बनेगा 4 वाला। एक तो ये और एक ये। सारे स्केलेटन तो सही सही बनाए। अब जल्दी जल्दी बताना कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। इधर देख, सब लोग इधर ध्यान दो। इधर अपनी कॉपी देखना बंद करो। यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे
नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक, यहाँ देख, यहाँ जोड़ सकता हो, यहाँ सब जगह जोड़ सकते, कोई कॉमन नहीं है। दिख रहा है? हाँ, बस यहाँ नहीं जोड़ सकते। कहाँ पे? क्योंकि ये वाला सेम। ठीक है, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ कॉमन हो जाएगा। उधर भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहाँ जोड़ सकते, किसी से कॉमन नहीं हो रहा। दिख रहा है? यहाँ जोड़ सकते हो, अबे जोड़ सकते हो ना? यहाँ इन तीनों जगह जोड़ना एक ही बात। समझ में आ रही बात? यहाँ किससे कॉमन है? 5 बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ 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 और कहीं नहीं जोड़ सकते। ये 3 जगह 4 जगह जोड़ना एक ही बात है। दिख रहा है ना? बस तीर सारे गिनने, गिन के बताओ कितना आ रहा है। ये तीर काउंट भी नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रक्चर कैसे काउंट करेंगे? तो भगवान ही वाले। काउंटिंग आती है सबको? 17। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग यही 17 बनाए थे? हाँ, अच्छा, हाँ मान लिया, भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तो ये तो 17 स्ट्रक्चरल हुए नहीं? कायरल सेंटर खोजो। बोलने को नहीं बोले, खोजने को बोले। लिख के रखे रहे, पूछे तो हाथ उठाना। और अगला वाला बताना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, एक और क्लास लगेगी, खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आइसोमेरिन खत्म होने के बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऐसे क्लास में गायब रहे, जो गायब है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो फिजिकली प्रेजेंट है पर मेंटली गायब रहते हैं, वो सब लोगों को मैं बता देता हूँ कि 5 क्लास तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। पर 6ठी क्लास से तुम्हें दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ध्यान दोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, और नहीं ध्यान दोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करते रह जाओगे, याद नहीं होगी। ठीक है, तो जीओसी पे थोड़ा फोकस करेंगे। जो भी पढ़ाएंगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें बस जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आंसर देना है, गलत ही सही, पर देना है। ठीक है, अपना कुछ दिमाग लगाओ और आंसर करो। ठीक, और जो भी पढ़ाएं ध्यान से सुनना है। और जब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, जब तुमसे गलत हो गया चाहे सही हो गया, तो जब मैं समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान से समझोगे और अगला क्वेश्चन सही करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और बस यही करना है, अगला क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। सही कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो और अच्छी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। पर जीओसी से जब स्टार्ट करेंगे, जीओसी के बाद से एक भी क्लास मिस मत करना, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अकेले जीओसी से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ढंग से पढ़ेंगे। मिल गया? कितने लोग को लगता है कि यहाँ पर पिछले वाले में 2 थे ना, 3 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर है, 3 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर? हाथ उठाओ। 4 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर, 5 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर पे, हैं? 6 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर, 7 में कायरल सेंटर पे, 7 कायरल सेंटर, 8 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर है, 9 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर। अबे किसी में तो हाथ उठाओ। मैं क्या 10 कंपाउंड्स में कायरल सेंटर? अभी गिन रहे हो? समय समाप्त हो गया। मैं सोचा था आज जो क्वेश्चन लिखा हूं वो तो डिस्कस करूं, एक लाइन वो भी छूट गई। ठीक, जाके खोज लेना,
टोटल इसमें जो बनेंगे, जो मुझे लगता है अभी जो जस्ट मैंने काउंट किया है उसके बेसिस पे, रुक जा मेरी बात, अरे मेरी बात सुन ले यार, रुक जा, मैं भूल गया। 10, 9, टोटल 20 हुआ, और हाँ 20 नहीं, 20 तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, और 20 में से 17 में से 9 घटाओ 8, तो 20 और 8 28 टोटल आइसोमर बने, ठीक है। मैथ समझ में नहीं आएगी तुम्हें, घर जाके काउंट करोगे। 17 + 20 = 27 होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, 28। अच्छा, अरे नहीं, अभी की मैथ्स के हिसाब से जो चल रही है उस हिसाब से तुमको यहाँ जोड़ के 27 आना चाहिए, पर 27 नहीं है, 28, ठीक है। तो अगर ये मैथ्स तुम्हें समझ में आ रही है तो वो जो आइसोमर है वो गिन लो, ठीक है। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, टोटल 9 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर आइसोमर हैं, और उसमें जिनके अंदर कायरल सेंटर है, पर उसमें 8 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर एक एक कायरल सेंटर है, पर एक कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर 2 कायरल सेंटर। वो आइडेंटिफ ये ऐसे कुछ है जैसे कि मैं लॉटरी निकाल रहा, लॉटरी के नंबर नहीं निकल रहा इधर, ये अलग हो जाएगी। अरे वाह, कितने लोग वो 10 कायरल सेंटर पहचान पाए? चलो मैं काउंट करा देता हूँ, काउंट करा देता हूँ, जल्दी से देखो। इसमें देख, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में भी कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में भी कायरल सेंटर है, बस ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर है, ये भी है, इसमें कायरल सेंटर है, इसमें नहीं है। इसको जोड़ने से ये वाला कायरल बन रहा है, हाँ इसमें यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, इसको जोड़ने से एक कायरल बन रहा है, पर इसको जोड़ने से 2 कायरल बन रहा है, 2 कायरल वाला यही है। अब अगर तुम खोज पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, 2 कायरल वाला बना के दिखाऊं? हाँ ठीक है, दिखा रहे हैं, अरे दिखा रहे हैं। यहाँ हेलोजन जोड़ने से ये कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? और ध्यान से देख, ये भी कायरल है ना बे? तो इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर, तो इसके टोटल कितने आइसोमर होंगे? 4। देख रहा है? 4 कैसे? जैसे इसका कन्फिग्रेशन आर होगा और इसका भी आर होगा, इसका आर होगा तो इसका एस होगा, और इसका एस होगा तो इसका आर होगा, और इसका एस होगा तो इसका एस होगा। ये होगा ना, जब 2 कायरल है तो दोनों की पोजीशन चेंज, और उसके बेसिस पे यहाँ टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर। लेकिन जिसमें एक एक कायरल सेंटर है उन सब में कितने बनेंगे? 2-2 आइसोमर। समझ में आ रही है बात? तो टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे बे? 20। दिख रहा है? कायरल सेंटर गिनो, टोटल कितना? 10 कायरल सेंटर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने कायरल सेंटर हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर पे? 9 मॉलिक्यूल। दिख रहा है? एक में तो 2 है। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स विल हैव 1 कायरल सेंटर, तो उसका आंसर क्या दोगे? 8। और हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर, तो क्या बोलोगे? 9। और हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव 2 कायरल सेंटर? 1। ठीक है। और हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? 20। दिख रहा है? तो 20 ऑप्टिकल आइसोमर, 17 स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल कितने पे? 28। अब देखो, अब अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती ना, मैं तुम्हें काउंट करके दिखाता हूं, जल्दी से बताना। ये कितना है? 1, ये 3, 3 हो गया, ये 5, 3 2 5 हुआ, 7 8 10 12 13 15, 15 और 4 19, 15 4 19, ये कितना हुआ? 20 21 24
मैथ्स आती है? तो 17 स्ट्रक्चरल, 20 ऑप्टिकल, टोटल कितने पे? 28। 37 27 नहीं, पता नहीं क्या जोड़ रहे थे। एडिशन आता है कि नहीं आता है तो लोग? हाँ, तो काउंटिंग किया अगर एडिशन नहीं आता तो। अगला देख लेंगे बाद में।